हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वेज कटलेट की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे ही मार्केट जैसा गर्मा गर्म चटपटा और क्रिस्पी वेज कटलेट बना सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। वेज कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड आलू, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ बीट रूट और बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन। कढ़ाई में हम 2 बड़ा चम्मच तेल लेंगे और उसे गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और उसके बाद डालेंगे प्याज और उसे हम अच्छे से भून लेते हैं। हमें प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा उसका कच्चापन निकल जाए उतना भूनना है। फिर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसे भी हम थोड़ा भून लेते हैं। इसके बाद डालेंगे हम बीट रूट, गाजर और इन सभी को भी थोड़ा सा हम भून लेते हैं। हमें सब्जियों को पूरा पकाना नहीं है, बस हल्का फ्राई या सेलो फ्राई करना है। थोड़ा सा सब्जी में क्रंचनेस रहनी चाहिए, तभी वेज कटलेट में मज़ा आता है। तो इसे हमें थोड़ा भून लेना है, लेकिन इसे पूरी तरह से हमें पकाना नहीं है। इसके बाद हम डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, कुटी हुई गोलकी और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसे हम थोड़ा सब्जियों के साथ भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड आलू, जिसे हमने क्रश कर लिया है, और इसे भी अच्छे से हम सब्जियों के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से सब्जियों के साथ मिला लिया है। तो एक तरह से ये देखिए डो के टाइप में ये बनके रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे गैस की फ्लेम को बंद और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में इसे अच्छे से निकाल के फैला लिया है। इसे अब हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कप के करीब मैदा, उसमें डालेंगे नमक आधा छोटा चम्मच और पानी डाल के इसे मिला लेंगे। और हमें एक घोल तैयार करना है। इसमें हमें लम्स पड़ने नहीं देने हैं, अच्छे से हमें इसे मिलाना है। तो ये देखिए हमने अच्छे से मैदे को पानी में मिला लिया है। हमें ना ज़्यादा गाढ़ा घोल बनाना है और ना ही पतला। और ये देखिए हमारा जो मसाला है वो भी अब ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसे हम लोग शेप देते हैं। आप कोई सा भी शेप इसे दे सकते हो। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा लंबा शेप में बना रही हूँ, इस तरह से। आप चाहे तो इसे गोल या हार्ट शेप, डायमंड शेप, जो भी शेप देना चाहो उस शेप में बना सकते हो। और इस तरह से हम सारे वेज कटलेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे वेज कटलेट को शेप दे दिया है। अब लेंगे हम मैदा वाला घोल और ब्रेड क्रम को हमने यहाँ थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने से क्या होता है कि ये तेल कम सोखता है और हमारे जो वेज कटलेट है वो क्रिस्पी बनते हैं। अब इसे हम मैदे वाले घोल में डालेंगे और अच्छे से चारों तरफ मैदे वाले घोल की लेयर इसमें लगा लेते हैं, ताकि हमारे जो ब्रेड क्रम है इसमें अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे उठा के डालेंगे ब्रेड क्रम में। तो यहाँ पे हमने इसे डाल लिया और हमें बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस इस तरह से हमारी जो कटोरी है या बॉल है उसे अच्छे से हमें हिलाना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी कोटिंग आ गई है ब्रेड क्रम की। और इसी तरह हम सारे वेज कटलेट बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे जो वेज कटलेट है वो बना के रेडी कर लिए। बस इन्हें हमें फ्राई करना है।
अगर आपको अभी नहीं खाना हो तो इसे आप फ्रिज में रख सकते हो। जब आपको खाने की इच्छा हो आप गर्मा गर्म इसे फ्राई करके खा सकते हो। तो चलिए इसे अब हम लोग फ्राई करते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने तेल को डाला है और उसे हमें अच्छे से गर्म करना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, ना हाई रखनी है ना लो रखनी है। मीडियम फ्लेम में हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। ज़्यादा हाई हो जाएंगी तो ये तुरंत काले पड़ जाएंगे, और लो में हम इसे फ्राई करेंगे तो ये सारा तेल पी जाएंगे। तो हमें गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखनी है। और इसे डालने के बाद इसे तुरंत नहीं चलाएं। जब इसकी ऊपर की लेयर थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए तब इसे हम थोड़ा सा अलट पलट करेंगे, ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो सके। और हल्के हल्के हाथों से इसे चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ से करछी चला देंगे तो ये टूट भी सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो वेज कटलेट है उसका कलर कितना अच्छा आया है, और ये हमारा वेज कटलेट रेडी भी हो चुका है। तो चलिए इसे अब हम लोग बाहर निकालते हैं। और ये देखिए एकदम लग रहे हैं ना मार्केट वाले वेज कटलेट। कोई देख के बता ही नहीं सकेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। अब हम इसी तरह सारे वेज कटलेट को फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा जो वेज कटलेट है बनके बिल्कुल तैयार है। एकदम गर्मा गर्म, चटपटा और क्रिस्पी। टेस्ट करके कोई बता ही नहीं सकेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। सभी को लगेगा कि आपने इसे बाहर से मंगाया है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।